हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 5 वीडियो है और पार्ट 5 वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है समाकल की विधियां यानी कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, अगर मैं किसी फलन के समाकल ज्ञात करने की विधियों के बारे में बात करूं तो कोई फिक्स मेथड नहीं है, इसका कोई व्यापक मेथड नहीं है कि इसी मेथड से हम लोग समाकल निकालेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम लोग किसी फलन का समाकल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उन्हीं विधियों में से कुछ विधियों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो यहाँ हम समाकलन निकालने की हम लोग 4 विधियों के बारे में बात करेंगे। रूपांतर विधि यानी कि मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, प्रतिस्थापन विधि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, खंडशः विधि यानी कि मेथड ऑफ पार्ट्स और आंशिक भिन्न विधि यानी कि मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो चलिए सबसे पहले रूपांतर विधि देख लेते हैं और इस पे कैसे हम लोग क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। चलिए तो पहले जान लेते हैं कि रूपांतर विधि में किया क्या जाता है। समाकल की इस विधि में दिए हुए फलन को ऐसे मानक फलनों के बीजीय योग के रूप में व्यक्त किया जाता है जिसका समाकल मानक सूत्रों की मदद से लिखा जा सकता है। जैसे मान लो मैं यहाँ कहता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर ऐसे कर देता हूं। तो आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकालने में थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, तो आप सिंपल क्या करोगे, तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 12x और प्लस का 9dx। अब अलग अलग हो गया ये बीजीए, देख रहे हैं ना, ये फलन क्या हो गया, तो चेंज हो गया अलग अलग फलनों के योग के रूप में, अलग अलग बीजीय फलनों के योग के रूप में। इसका आप आसानी से हम लोग समाकल निकाल सकते हैं, है कि नहीं, फॉर्मूले के आधार पर। अच्छा, अगर मान लो यहाँ दे दे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट अंडर एक्स प्लस 1 और प्लस में रूट एक्स, कहते कि इसका समाकल निकालिए। तो आप देखो आपको करना क्या है कि इस विधि में क्या किया जाता है कि अलग अलग फलनों के बीजीय योग के रूप में इसे व्यक्त करना है। तो देखो हम दिमाग लगाएंगे कि हम इसका परिमेयकरण कर देंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे। जाहिर सी बात है परिमेयकरण करेंगे, रूट में आ गया तो रूट अंडर एक्स प्लस 1 माइनस का रूट एक्स और बटा में रूट अंडर एक्स प्लस 1 और माइनस का रूट एक्स डी एक्स। ऊपर 1 से इंटू होगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, रूट अंडर एक्स प्लस 1 माइनस का रूट एक्स, और नीचे एक बार प्लस एक बार माइनस में है तो रूट अंडर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस रूट एक्स का स्क्वायर डी एक्स, यही ना हो जाएगा। चलिए आगे देखो इसमें क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा ऊपर मैं x प्लस 1 का पावर 1/2 लिख दूँ और माइनस रूट एक्स को भी x का पावर 1/2 लिख देता हूँ, और बटा में देखो यहाँ स्क्वायर से रूट हटेगा तो x प्लस 1 और माइनस का x dx, ये कट जाएगा, नीचे 1 बचा, 1 से कोई मतलब नहीं है। अब अलग अलग कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 का पावर 1/2 dx और माइनस एक्स का पावर 1/2 dx। अब देखो तो कितना आसानी से पावर में एक जोड़ेंगे और पावर को नीचे उतार देंगे, पावर में एक जोड़ दिए और पावर को नीचे उतार देंगे। उसी तरह से यहाँ भी पावर में एक जोड़ेंगे और पावर को नीचे उतार देंगे। कितना सिंपल तरीके से हम लोग इसका समाकल निकाल रहे हैं, देख रहे हैं ना। चलिए तो बहुत ही आसान है यह विधि, और इसमें आपको अलग से कोई फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है। जो हम लोग पहले फॉर्मूला पढ़े हैं ना उन्हीं सब के प्रयोग से करना है। इसमें करना क्या है कि जो भी फंक्शन टेढ़ा मेढ़ा जो भी दिया होगा उसको सिंप्लीफाई करके आप चाहे जो भी करो, वहां पे जो आपको फंक्शन के अनुसार दिखेगा कि वहां परिमेयकरण करना है, कि वहां स्क्वायर उसका निकालना है, क्यूब निकालना है, वो फंक्शन को देखकर ही पता चल जाएगा। उसे हम लोग वह विधि लगाकर उसे ट्रांसफॉर्म कर लेंगे फलनों के बीजीय योग के रूप में। ठीक है, फलनों के बीजीय योग के रूप में, अंतर के रूप में ऐसे ट्रांसफॉर्म कर लेंगे और उसका सूत्र के मदद से आसानी से समाकल निकाल सकते हैं। तो इस विधि में ऐसे ही क्वेश्चन को बनाया जाता है। चलिए तो चलते हैं एक्सरसाइज 19.2 पे है और क्वेश्चन को देखते हैं। ज्ञात करना है इनके इंटू के समाकल। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ देखो नीचे रूट में है, सीधे परिमेयकरण करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 ऊपर ले लेते हैं, या dx ही रहना तो कोई दिक्कत नहीं है, dx बाई रूट अंडर x प्लस ए और प्लस में रूट अंडर x प्लस बी, इंटू करेंगे रूट अंडर x माइनस एक्स प्लस ए माइनस रूट अंडर x प्लस बी। ठीक है, परिमेयकरण कर रहे हैं, और रूट अंडर x प्लस ए माइनस रूट अंडर x प्लस बी, ऐसे ना इंटू करेंगे। चलिए ऊपर इंटू होगा तो वही रहेगा, रूट अंडर x प्लस ए माइनस रूट अंडर x प्लस बी dx, और बटा में देखो अगर प्लस में एक बार माइनस में तो हो जाएगा रूट अंडर x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ना होगा, स्क्वायर से यहाँ रूट हट जाएगा। चलो देखो ऊपर एक काम करते हैं, इसे एक काम करते हैं, लिख देते हैं एक्स प्लस ए का पावर 1/2 माइनस एक्स प्लस बी का पावर 1/2, और नीचे देखो आपका एक्स प्लस ए है
माइनस तो यहाँ साइन बदलेगा, माइनस का एक्स माइनस का ए डी एक्स माइनस का बी डी एक्स, ये कट जाएगा। चलिए ये कॉन्सेप्ट है ना ए माइनस बी, इसको बाहर निकाल लेते हैं, 1/a-b बाहर निकल गया। यहाँ पे आपका बच जाएगा x प्लस a का पावर 1/2 माइनस x प्लस b का पावर 1/2 dx। आप इंटीग्रेशन दोनों का जानते हो, सीधे कर दो इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, तो x प्लस a का पावर 3/2, पावर में एक जुटेगा और पावर नीचे उतर जाएगा, फिर माइनस x प्लस b का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ 1/2 है तो पावर में एक जुड़ेगा तो आपका 3/2 और बटा में 3/2 हो जाएगा, और प्लस में c, तो 3/2 पलटेगा यहाँ दोनों जगह, तो 2/3 होगा और 2/3 को हम बाहर निकाल लेंगे, तो 2/3 ब्रैकेट में यहाँ पे a माइनस बी, समझ रहे ना, ये पलट गया और मैं डायरेक्ट बाहर भी निकाल दे रहा हूँ, x प्लस a का पावर 3/2 माइनस x प्लस b का पावर 3/2 प्लस में c। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए इसका सेकंड नंबर भी सेम इसी तरह का है ना जी। चलिए इसका सेकंड नंबर देखते हैं, 2 नंबर इसका दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई रूट अंडर x प्लस 1 और प्लस में रूट अंडर x माइनस 1। चलिए यहाँ भी परिमेयकरण करेंगे, dx बाई रूट अंडर x प्लस 1 और प्लस रूट अंडर x माइनस 1 इंटू कर देंगे रूट अंडर x प्लस 1 और माइनस रूट अंडर x माइनस 1 और बटा में रूट अंडर x प्लस 1 माइनस रूट अंडर x माइनस 1। चलिए ऊपर इंटू होगा तो वही आएगा, रूट अंडर x प्लस 1 माइनस रूट अंडर x माइनस 1 dx, और बटा में नीचे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हो जाएगा रूट अंडर x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट यहाँ कट जाएंगे। अगले स्टेप में देखो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर फिर से वही काम, x प्लस 1 का पावर 1/2 माइनस x माइनस 1 का पावर 1/2 बटा में देखो नीचे x प्लस 1, यहाँ माइनस है साइन बदलेगा, माइनस का x और प्लस का 1 dx, तो यहाँ x x कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर x प्लस 1 का पावर 1/2 और माइनस x माइनस 1 का पावर 1/2, ठीक है, और फिर आपका dx। चलिए अब इसका समाकल निकाल लेते हैं, सिंपल हो गया ना जी, 1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके पावर में एक जुटेगा और पावर नीचे उतर जाएगा, यही ना होगा, तो हो जाएगा x प्लस 1 का पावर 3/2 बटा में 3/2 माइनस यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 का पावर 3/2 बटा में 3/2 और प्लस में c। ये पलट जाएंगे ना, ये कॉन्सेप्ट ऊपर पलटेंगे और बाहर निकल जाएगा, तो बाहर निकलेगा ऊपर पलट जाएगा, ये पलटेगा और बाहर भी निकलेगा, समझ रहे हो ना, तो 2 से 2 कट जाएगा। ये चलो एक स्टेप और मैं बढ़ा ही देता हूँ, 2/3 x प्लस 1 का पावर 3/2 माइनस का यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 का पावर 3/2, ये कॉन्सेप्ट पलटा है तो यहाँ 2/3 आ गया, और प्लस में c, 2/3 कॉमन करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 ही ना सिर्फ बचेगा, तो यानी कि 1/3 और ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 का पावर 3/2 माइनस x माइनस 1 का पावर 3/2 और प्लस में c। समझ गए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर देखते हैं, 2 नंबर आपसे बन जाएगा, 3 का 1 नंबर देखिए यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई रूट अंडर 5 प्लस 3x और प्लस में रूट अंडर 4 प्लस 3x, यही ना, यहाँ भी परिमेयकरण करेंगे, रूट अंडर 5 प्लस 3x माइनस में रूट अंडर 4 प्लस 3x और बटा में रूट अंडर 5 प्लस 3x माइनस में रूट अंडर 4 प्लस 3x, ऊपर dx में इंटू होगा तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 5 प्लस 3x माइनस का रूट अंडर 4 प्लस 3x dx, और नीचे एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 5 प्लस 3x का होल स्क्वायर और माइनस रूट अंडर 4 प्लस 3x का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट यहाँ कट जाएंगे, ऊपर हम लोग लिख सकते हैं इसे 5 प्लस 3x का पावर 1/2 और माइनस 4 प्लस 3x का पावर 1/2 और बटा में नीचे देखो 5 प्लस 3x माइनस का 4 और माइनस का 3x, साइन बदल जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखो यहाँ से 3x कट जाएगा, इसमें से यह घटेगा तो आपका 1 ही ना आएगा, यानी बच जाएगा आपका 5 प्लस 3x का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन और माइनस 4 प्लस 3x का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करना है हमें x के रेस्पेक्ट में।
चलिए इसका नियम क्या होगा, तो पावर में एक जोड़ के और पावर को नीचे उतार देंगे। पावर में एक जोड़ेंगे तो 3/2, 3/2 नीचे उतर गया। इसका भी डिफ्रेंसिएशन करना होगा ना जी, तो 5 का 0 और 3x का 3 हो जाएगा, इसलिए 3 इसके साथ आएगा। समझ गया ना। इसके पहले इसलिए नहीं ले रहे थे कि x+1 x+a था, तो उनका डिफ्रेंसिएशन 1 हो रहा था, इसलिए उसको छोड़ रहे थे। लेकिन इसमें देख रहे हैं इसका डिफ्रेंसिएशन 3 आएगा, इसलिए 3 लेना होगा डिवाइड में, जैसे कि पिछले एक्सरसाइज में भी मैंने आपको बताया था। और इसके लिए हम लोग नियम जानेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि ये क्यों 3 नीचे आ रहा है। चलिए यहाँ पे भी देखो, 4 + 3x का पावर 3/2, पावर में 1 जुड़ गया और पावर को नीचे उतार दिए, और 4x + 3x का डिफ्रेंसिएशन 3 होगा तो वो इंटू में आएगा। चलिए ये पलट जाएगा, 2/9, 5 + 3x का पावर 3/2, और यहाँ भी हो जाएगा 2/9, 4 + 3x का पावर 3/2। तो यहाँ से चाहो तो आप 2/9 को कॉमन कर सकते हो या ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो 2/9 ब्रैकेट के अंदर 5 + 3x का पावर 3/2 और -4 + 3x का पावर 3/2, ऐसे हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। समझ गए ना। चलिए 3 का 2 नंबर भी उसी टाइप का है, चलो इसको भी देख लो। दिया है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई √1 - 2x और +3 - 2x। तो यहाँ भी वही परिमेयकरण करेंगे। चलिए देखते हैं, dx बटा में √1 - 2x और +√3 - 2x इंटू कर देंगे √1 - 2x माइनस √3 - 2x, और बटा में भी √1 - 2x और माइनस √3 - 2x। चलिए अब देखो ऊपर इंटू करो तो हो जाएगा आपका, आ जाएगा, उसको पहले लिख लेते हैं, √1 - 2x माइनस √3 - 2x, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए और इंटू में है आपका dx, और बटा के नीचे देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो हो जाएगा √1 - 2x का होल स्क्वायर और -3 - 2x का होल स्क्वायर √। चलिए यहाँ से स्क्वायर से रूट हट जाएंगे, यहाँ भी स्क्वायर से रूट हट जाएंगे। अब देखो इसे एक काम करते हैं, 1 - 2x का पावर 1/2 लिख देते हैं रूट हटाकर, और यहाँ पे 3 - 2x का पावर 1/2 लिख देते हैं। और नीचे देखो क्या होगा, 1 - 2x माइनस का 3 और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 2x। यहाँ देखो 2x से 2x कट जाएगा, इसमें से यह घटेगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, तो माइनस का 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, बच गया अंदर 1 - 2x का पावर 1/2 और माइनस 3 - 2x का पावर 1/2 dx। चलिए अब इसका समाकल ज्ञात कर देते हैं। -1/2, यहाँ पे देखो पावर में एक जोड़ोगे 1 - 2x का पावर 3/2 और बटा में उसको लगाओगे, और इनटू में इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस का 2, माइनस यहाँ भी उसी तरह से पावर में एक जोड़ेंगे तो 3/2 आ जाएगा और पावर को नीचे उतार देंगे और इसका डिफरेंशिएशन माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस में c। देखो यहाँ से यहाँ ये 2 कट जाएंगे, ये भी 2 कट जाएंगे, तो यहाँ देखो माइनस का 3 है, माइनस का 3 है, और यहाँ भी ये माइनस का 3, तो ये दोनों माइनस का 3 ना मैं बाहर लेके चलाता हूँ यहाँ पर, तो ये 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और अंदर भी माइनस, तो 1/6 ले लेते हैं, और ब्रैकेट के अंदर 1 - 2x का पावर 3/2 और -3 - 2x का पावर 3/2 प्लस में c आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है यार, ax + b का पावर 1/2 कर देते हैं। अब सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे, पावर में एक जुट जाएगा और पावर नीचे आएगा, तो पावर 1/2 में एक जुटेगा तो 3/2 और 3/2 को नीचे नोट कर देंगे, और इनटू में आएगा इसका डिफरेंशिएशन यानी कि a, ठीक है, और प्लस में c। ये पलट देंगे तो हो जाएगा 2/3a ax प्लस b का पावर 3/2 प्लस c आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला देखिए 5 नंबर। देखो मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाता हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ देखो माइनस का 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई कर, यहाँ माइनस का 1/2 से, और यहाँ माइनस का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, देखो -2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ डिवाइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना इससे। चलिए इतना लिख सकते हैं, माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर देखो 1 में से 2x घटा लेते हैं, है ना, मतलब यहाँ पे प्लस का 1 दिए है और एक बार माइनस का 1, समझ गया ना। यानी कि यहाँ इसमें क्या किए हैं, एक जोड़ दिए हैं और एक घटा दिए हैं, और √1 - 2x dx माइनस का 1/2। अब देखो इसको मैं इसके साथ कर देता हूँ, इसके साथ इसको अलग डिवाइड करता हूँ, 1 - 2x बटा में √1 - 2x और -1 बटा √1 - 2x,
इस तरह से कर सकता हूँ ना जी। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसे। चलो देखो अब इसके बाद क्या हो जाता है, माइनस का 1/2, यहाँ देखो ये रूट में है और ये रूट में नहीं है, तो इससे कटेगा तो एक बार आ जाएगा √1 - 2x, और माइनस यहाँ पे ये देखो ये डिवाइड में, तो इसे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ 1/रूट हटाकर 1 - 2x का पावर 1/2 कर सकता हूँ ना। चलिए क्लियर है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 1/2, अब देखो यहाँ पे एक काम करता हूँ, इंटीग्रेशन अब यहाँ क्या करता हूँ कि 1 - 2x का पावर 1/2 कर देता हूँ, और ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 1 - 2x का पावर माइनस का 1/2, यही ना हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन कर दो माइनस का 1/2, इसका इंटीग्रेशन पावर में एक जोड़ेंगे और पावर को नीचे नोट कर देंगे, 3/2 है ना, 3/2 नीचे आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करके नीचे डिवाइड में आएगा, तो 1 का 0, यहाँ पे -2x का -2 आ जाएगा, तो माइनस यहाँ भी उसी तरह से 1 - 2x का पावर एक जोड़ेंगे इसमें ना, तो 1/2 हो जाएगा, और 1/2 नीचे उतार देंगे, और इंटू में क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, और प्लस में आपका c। चलिए एक लाइन और थोड़ा सा सॉल्व होगा, ये 2 से 2 कटेगा, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, माइनस का 1/2, अंदर देखो क्या होगा 1 - 2x का पावर 3/2, और बटा में 3 बचा है माइनस का, ठीक है, और फिर माइनस, और यहाँ भी माइनस है तो प्लस कर दे क्या, प्लस 1 - 2x का पावर 1/2 और प्लस में c, ये हो जाएगा ना। चलिए एक काम करते हैं, अब यहाँ पे ना एक काम करो, इसको थोड़ा सा और इतना भी आंसर ठीक है लेकिन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का 1/2, इसे मैं लिख देता हूँ 1 - 2x और इंटू में √1 - 2, देखो इसका पावर 1/2, इसका पावर 1 जुड़ेगा तो यही ना आएगा, और बटा में आपका माइनस का 3 है, प्लस इसे मैं √1 - 2x लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखो, और ये नीचे तो इसके कुछ नहीं है, और प्लस में है c, तो ये √1 - 2x को यहाँ से कॉमन कर सकते हैं ना। चलिए तो ये माइनस का 1/2, अंदर से यह कॉमन हो जाएगा √1 - 2x और प्लस में c, तो यहाँ बचेगा 1 - 2x बटा -3 है ना, और प्लस में 1। चलिए एक काम करते हैं, यह माइनस तो ऊपर भी लगा सकते हैं, तो एक काम करो ना, अंदर एलसीएम भी ले लो, अंदर एलसीएम ले लो 3, तो ये आ जाएगा, माइनस ऊपर लग गया है 1 - 2x और प्लस में 3, ठीक है, ये माइनस इसके साथ मैंने लगा दिया है, चाहो तो पहले ही हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, ठीक है, और रूट अंडर है 1 - 2x प्लस c। अच्छा देखना भाई मेरे, माइनस का 1/2, ऊपर देखो माइनस का 1 प्लस का 2x, और यहाँ हो जाएगा प्लस का 3 और बटा में 3, √1 - 2x प्लस c। ऊपर से एक काम करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का 1/2, देखो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 2 और बटा में 3 और √1 - 2x प्लस c। ये मैं आंसर लाने के लिए आपको कर रहा हूँ, यहाँ से 2 कॉमन करो तो इस 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का 1/2 इंटू 2, अंदर है आपका x प्लस 1 बटा में 3 √1 - 2x प्लस c। देखो यहाँ 2 से 2 काट दो, यानी कि माइनस का 1/3 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 और फिर √1 - 2x और प्लस में c, आपका आंसर आ गया, यही ना आंसर आपका दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, 6 नंबर क्वेश्चन दिया, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 इंटू में √x - 3 dx। अब देखो रूट के अंदर x-3 है तो यहाँ भी उसी फॉर्म में बदलना होगा, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे x-3 और प्लस में 5 कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और इस रूट के अंदर जो x का पावर 1/3 है ना, तो इसको मैं x-3 का पावर 1/2 ऐसे कर देता हूँ, √x - 3 है तो रूट हटा के पावर में 1/2 लग गया, चलिए ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब इसलिए ताकि ऐसा इसलिए किया ताकि ये घटेगा तो फिर तो यही आ जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो देखो यह वाला इसके साथ इंटू होगा तो क्या होता है, पावर में यहाँ 1 है और यहाँ 1/2, तो x-3 का पावर क्या हो जाएगा 3/2 और प्लस में 5 x-3 का पावर 1/2 dx। अब सिंपल हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे। चलिए तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे तो पावर में एक जुटेगा, x-3 का पावर 5/2 और बटा में आ जाएगा 5/2, इसका डिफरेंशिएशन तो 1 होगा इसलिए नहीं लिखेंगे नीचे, प्लस 5 यहाँ पे x-3 का पावर में एक जोड़ोगे और पावर को नीचे उतार दोगे, प्लस में c। चलिए पलट जाएगा ना, यहाँ हो जाएगा 2/5 x प्लस 3 का x माइनस है ना,
x माइनस 3 का पावर 5/2 और प्लस ये देखो इसमें जाके इंटू करेगा, ये इंटू करेगा ना, तो 10/3 x माइनस 3 का पावर 3/2 प्लस में c, ऐसे इतना लिख सकते हैं। अब चाहो ना आप यहाँ पे तो कॉमन भी कर सकते हो। कैसे कॉमन कर सकते हो, तो इसमें और इसमें हम लोग यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे एक काम करो ना, मैं 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, चलिए पहले इसको 2/5 यहाँ पे मैं लिखता हूँ x माइनस 3 और प्लस में 10/3, यहाँ कॉमन हो गया x माइनस 3 का पावर 3/2। इतना भी ठीक है, लेकिन मैं आंसर लाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। मैंने x माइनस 3 का पावर 3/2 को कॉमन कर लिया, तो 3/2 कॉमन होगा तो यहाँ पे देखो 1 बचा है पावर में, तो ये इंटू होगा तो आप यही ना आ जाएगा। चलिए, और प्लस में 10/3, अंदर एलसीएम ले लेते हैं, 15 ऊपर आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 से गुना कर देंगे इसमें, 4 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस इसमें इससे भाग कर, सॉरी 15 में एलसीएम होगा, मैंने 10 लिख दिया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 15 3 आएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस इसमें से भाग करेंगे 5, 5 में 10 से गुना होगा तो 50। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखो बाहर जो है वो लिख दो, x माइनस 3 का पावर 3/2 प्लस c। अच्छा, अब इंटू कर देते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6x माइनस का 18 और प्लस का 50 बटा में 15 इंटू में x माइनस 3 का पावर 3/2 प्लस में c। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, इसमें से घट सॉल्व हो सकता है, अंदर ऊपर हो जाएगा 6x प्लस में कितना जाएगा 32 आ जाएगा ना, और बटा में 15 x माइनस 3 का पावर 3/2 प्लस c। यहाँ पे देखो ना 2 कॉमन हो जाएगा, 2 तो 2/15 यहाँ बचेगा 3x और प्लस में 16 और फिर x माइनस 3 का पावर 3/2 प्लस में, यही ना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन ही लगाना। एक काम करता हूँ, x² प्लस 1 और माइनस का 2 कर सकता हूँ ना, ताकि सिंप्लीफाई होगा तो वही आ जाएगा, और बटा में आपका x² प्लस 1 dx, अलग अलग डिवाइड करो, इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1 बटा में x² प्लस 1 माइनस का 2 बटा में x² प्लस 1 dx। चलिए ये तो कट जाएगा ना, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस में 2 बटा में x² प्लस 1 dx। अलग अलग करो, 1 का इंटीग्रेशन -2 कॉन्स्टेंट है बाहर निकल लेता है, 1/x² प्लस 1 dx। चलिए यहाँ देखो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा 2 और ये tan इनवर्स x का होता है ना जी, tan इनवर्स x प्लस में c। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप देख ही रहे हो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही सिंपल इसमें एक्सरसाइज दिए गए हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको सिंपल जितने भी मैंने फॉर्मूले बताए हैं, जितने भी प्रॉपर्टी बताए हैं, वो सारे याद रखने होंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा क्या क्या, आपको ट्रैग्नोमेट्री का, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला सारा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी, इनवर्स ट्रिगो का भी सारा फॉर्मूला याद रखना होगा। फिर साथ ही साथ जितने भी अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं वो सारे याद रखने होंगे। तो हर एक चीज ये सब याद रखना होगा, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद रखने होंगे, मैंने इंटीग्रेशन में अभी तक जितने बताए हैं वो सारे फॉर्मूले याद रखने होंगे, तभी जाके आप क्वेश्चन को बना पाओगे, नहीं तो नहीं बनेगा आपसे। भैया ये सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी, तभी आप कोई भी क्वेश्चन इसमें बना सकते हो, और नहीं तो बस वही होगा कि आप फॉर्मूला देखने के चक्कर में इधर उधर पलटोगे और क्वेश्चन बनाओगे 4 क्वेश्चन और सुबह से शाम हो जाएगा आपका। तो मेहनत तो करनी होगी, सारे फॉर्मूले याद रखने होंगे आपको, चार्ट बनाकर या जैसे भी हो आप सारे फॉर्मूले याद करो, सबको प्रूव करो, समझो, माइंड में उसको याद रखना होगा, तभी आप क्वेश्चंस को बना पाओगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में जो आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो आपके उसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज होंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज होंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये सारे फॉर्मूले यूज होने वाले हैं अगले वीडियो में। तो सब कुछ याद करके आना अगली क्लास में, तभी आपको समझ में आएगा। इसलिए मैं इस क्लास को यही पेंट करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन देखेंगे और वो सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए।